बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल पूछा गया है कि अदालत किस तरह तयन करती है कि कोई शख्स जो फोत हो गया है वो अहले तशी था या वो अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक था। सबसे पहले तो ये सुन लें कि ये क्यों अहम है इस बात का तयन करना। तो मोस्टली जायदाद के मसाइल में इसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि जो इनहेरिटेंस लॉ है, वरासत का कानून, उसमें फ़र्क है अहले सुन्नत और अहले तशी में। मसलन अहले सुन्नत में अगर एक अकेली बेटी है तो उसको जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर अहले तशी हैं और उनमें एक बेटी है तो वो सारी जायदाद ले सकती है। इस तरह फिर बाज़ रिश्तों में फ़र्क है। इसी तरीके से वरासत में, सॉरी, विल यानी जो वसीयत है, उसके अंदर भी फ़र्क है। अहले सुन्नत में वन थर्ड, जबकि दूसरी साइड पे आप सारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका तयन किया जाना ज़रूरी हो जाता है जब ये तनाज़ा बन जाए कि मरने वाला, उसका ताल्लुक किस सेक्ट के साथ था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, जिसको जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनका ये फ़ैसला है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये बात की कि ये तयन करना कोई शख्स सुन्नी है या वो शिया है, इसके लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि जिससे आप तयन कर सकें। इसके लिए आपको फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, ओवरऑल कंसिडर करना पड़ता है कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में नमाज किधर पढ़ता था, उसका नमाज जनाजा वो किसने पढ़ाया, उसकी कुर्बत वो किस जमात के ज़्यादा करीब था, किधर उसका आना जाना था, किसके साथ उसकी किसी तरह की मेंबरशिप थी, उसकी फैमिली, उनका ताल्लुक किस फ़िरके के साथ है, उसके जो फोर फादर्स थे, उसके वालिदैन, उनका ताल्लुक किससे था। तो उन्होंने कहा कि इन बातों से हम ये जज करेंगे कि ये शख्स ये किस फ़िरके से ताल्लुक रखता है। फिर जब वो इसकी डिटेल बयान की गई तो उसमें तमाम जो गवाह पेश हुए, बिलखसूस जो इमाम थे जिस मस्जिद में ये मुतवफ़ी नमाज पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि अरसा 20-30 साल से मुतवफ़ी मेरे अमामत में नमाज पढ़ रहा था और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से है। फिर उन्होंने कहा कि इसकी नमाज जनाजा वो भी मैंने नमाज जनाजा पढ़ाया था। तो उससे उन्होंने कहा कि इसलिए ये अहले सुन्नत था। फिर दीगर कई लोगों का, उसमें जिन लोगों की गवाही थी, जिन पे जिरा हुई, उनका हवाला डिटेल से दिया गया कि जब इनसे क्वेश्चन किए गए तो इन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये शख्स अहले सुन्नत था। फिर साथ ही साथ एक विल, एक वसीयत लिखी गई थी, जिस वसीयत में मरने वाले ने कहा कि मेरा ताल्लुक वो अहले तशी से है और मेरी जायदाद उसी तरतीब से ही तकसीम होगी। अब उस पे अदालत ने एक क्वेश्चन किया बेसिकली उस पार्टी से जो उसको अहले तशी डिक्लेयर कराना चाहती थी। उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि अगर वो अहले तशी था तो उसको ये लिख के क्यों देना पड़ा कि मेरा ताल्लुक अहले तशी से है। यानी आप जब कह रहे हैं कि वो था, तो फिर उसको ये लिख के क्यों देना पड़ा, इसकी कोई वजह बताएं। तो वो वजह ना बता सके तो उन्होंने कहा कि इससे ही लगता है कि आपने ये जाली तैयार किया हुआ है डॉक्यूमेंट, सिर्फ फायदा लेने के लिए। अब इसमें बेसिकली ये था कि अगर वो अहले सुन्नत डिक्लेयर होता है तो जायदाद किसी और तरफ जा रही थी, और अगर वो अहले तशी डिक्लेयर होता है तो उसकी जायदाद और लोगों की तरफ जानी थी। इसलिए ये तयन होना ज़रूरी था। फिर इसमें जो अहले तशी थे, जिस एरिया में वो रहता था, वहाँ की जो उनका इदारा था, उन्हें जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर हमारी जो अंजुमन है उसमें इस बंदे की कोई नुमाइंदगी नहीं थी, इसका कोई इंदराज नहीं है, ये किसी मजलिस में ये बंदा कभी शामिल नहीं हुआ। तो साथ ही साथ जो स्पेसिफिक वो जिस एरिया में था वहाँ बताया, वहाँ तो अहले तशी है ही नहीं है। और जो करीब जो था अहले तशी का मरकज़, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ इसका कोई आना जाना नहीं था। उसके दोस्त पेश हुए, उन्होंने कहा कि कभी उसने इस तरह की बात भी नहीं की हमारे सामने। तो गर्ज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम फैक्ट्स को, इन गवाहियों को सुनते हुए तो फिर इसको डिसाइड किया कि ये बंदा अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है। साथ में इसकी फर्दर ये भी, जब सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे फैसला करती है तो वो हर अहम पॉइंट को बड़ी डिटेल से आमतौर पे बयान कर दिया जाता है। तो उसमें फिर ये भी बात की गई कि ये जो सेक्ट हैं, यानी फ़िरके हैं इस्लाम के अंदर,
یہ پہلے 150 سال یعنی اسلام جب شروع ہوا تو پہلے 150 سال ان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر یہ آنا شروع ہوئے، جس میں ذکر کیا کہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافی، یعنی یہ دوسری جو صدی بنتی ہے ہجری، اس کے اندر یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ ساتھ میں پھر ایک ججمنٹ کا حوالہ یہ بھی اس میں دیا گیا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی شخص اپنے آپ کو صرف مسلمان اگر کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں صرف مسلمان ہوں، تو اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ یہ اگر اپنی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھتا تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک کوشچن تھا جس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ میں نے سپریم کورٹ کے جسٹس جاوید اقبال ان کا ایک فیصلہ آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کیا، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی رولز نہیں ہے، اوورآل اس کی لائف اور اس کی فیملی کی لائف، جو ان کی ریلیجیس لائف ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ ان کا رجحان وہ کس طرف ہے۔